जय जय श्री राम। अंधेर नगरी चौपट राजा, दिन दहाड़े रेप और रात भर गांजा। ना कोई लात लपेट है तो यूपी में आ जाए, ना ही किसी का पक्ष। 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिल सकती है और 24 घंटे उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने। अब हक लिया जाएगा। यूपी विधानसभा चुनाव में सीधे सुनिए जनता। 2022 में किसके सर बनेगा ताज, जनता किसको देगी अपना प्यार, ये जानने के लिए देखते रहे यूवी 24 लगातार। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों से लगातार यूवी 24 आपको दिखा रहा है कि 2022 में आखिरकार किसकी बनेगी सरकार और जनता किसको देगी प्यार। एक बार फिर यूवी 24 के खास कार्यक्रम खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार को लेकर यूवी 24 के चैनल हेड देवाशीष शर्मा व मयंक शर्मा पहुंचे फिरोजाबाद के नसीरपुर की जनता के बीच और उनसे जाना कि आखिरकार इस बार जनता किसको देने वाली है प्यार और क्या होंगे मुद्दे और किस तरह से डीएपी की किल्लतों से किसान जूझ रहा है। आप स्वयं देखिए स्पेशल रिपोर्ट सिर्फ और सिर्फ यूवी 24 पर। डीएपी को लेकर लगातार फिरोजाबाद में भी घमासान जारी है। सोशल मीडिया पर भी लगातार किसान अपना दर्द रख रहे हैं कि डीएपी नहीं मिल पा रही है, डीएपी की बेहद किल्लत है। मेरे साथ सचिव हैं, इनसे हम जानते हैं कि किस तरीके से ये डीएपी फिलहाल किसानों को मुहैया करा रहे हैं। तो सोसाइटी, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, तो हम इनसे इनका परिचय भी जान लेते हैं। सर क्या नाम है और किस पोस्ट पर आप कार्यरत हैं? मेरा नाम जगदीश चंद्र है जी। मैं यहाँ साल सहकारी समिति नसीरपुर पर अंक के पद पे हूँ। तो नसीरपुर पर आप किस तरह से किसानों को डीएपी मुहैया करा रहे हैं? डीएपी सर सरकार का निर्देश है कि 1 एकड़ पर मतलब 5 बीघा खेत पर 2 बोरी तो आलू के लिए। तो 5 बीघा खेत के लिए 1 बोरी, तो क्या मानते हैं आप, क्या वो सफिशिएंट है? 2 बोरी, तो 2 बोरी क्या 5 बीघा के लिए सफिशिएंट है? सफिशिएंट तो नहीं है, लेकिन जो सरकार का निर्देश है उस हिसाब से हमें काम करना पड़ेगा। तो आपके हिसाब से 5 बीघा के लिए कितनी बोरी होनी चाहिए? 5 बोरी कम से कम 5 बोरी होनी चाहिए जी। आलू के लिए 5 बोरी। तो क्या लिखित में कोई सुझाव वगैरह आप भेजते हैं उच्च अधिकारियों को? किसानों की तमाम दिक्कतें हैं, किसान परेशान हैं, तो आप सुझाव अपनी तरफ से देते हैं? ऐसा सुझाव देते हैं, लेकिन सरकार की जो मंशा है उस हिसाब से हम काम करना पड़ेगा। सही बात है, डीएपी की कमी है इसलिए हो रहा है, मतलब डीएपी की कमी है। तो आप देख रहे हैं सीधे तौर पर जो अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि डीएपी की कमी है, जिसकी वजह से परेशान हैं किसान। यहाँ पर तमाम किसान हैं और उनसे भी जान लेते हैं कि वास्तविकता में हकीकत क्या है, क्योंकि आपने इनको सुना, इन्होंने कहा कि 5 बीघे पे 2 बोरी, तो 2 बीघा और इनके मुताबिक 5 बोरी मिलनी चाहिए, लेकिन डीएपी की किल्लत है, नहीं मिल पा रही है। लेकिन सरकारी तंत्र दावा बहुत करता है कि डीएपी मिल रही है। मेरे साथ जनता मौजूद है, इनसे हम जान लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं कमलेशपुर प्रधान नसीरपुर से हूँ। प्रधान जी, क्या लगता है आपको कि डीएपी किसानों को मिल पा रही है? डीएपी तो अवेलेबल नहीं हो पा रही, जितनी हो रही है वो जो है, जो आदेश दिशा निर्देशन जिलाधिकारी महोदय जो मिल रहा है जी, उस हिसाब से जो 1 एकड़ पर 2 बोरी का जो दिया गया है वो जो है पर्याप्त मात्रा में नहीं है। किसान को 5 बोरी की आवश्यकता है, उस पर 2 की फिर आलू बुवाई में बड़ी दिक्कत हो रही है। जी। तो सीधे शब्दों में आपसे यह जानना चाहता हूं कि लगातार जो सरकार का जो कहना रहता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन किसान लगातार आंदोलन करता है। बढ़ती महंगाई से लोग परेशान हैं और इस बार पेट्रोल डीजल के अब दाम कम हो गए, तो क्या लगता है कुछ रियायत मिली है? और इस बार 22 के चुनाव में जनता क्या मन बना के बैठी है? जनता तो मन बना चुकी है और ये जो किसान विरोधी सरकार है, किसान के हित में कोई सरकार की मंशा ऐसी नहीं है कि जो है किसान की जो भी समस्या उनका निराकरण जो समय से किया जाए। यही है जो किसान एक सोसाइटी पर जो हमेशा डीएपी खाद जैसी चीज़ उपलब्ध नहीं करा पा रही, तो किसान विरोधी कहा जाएगा। किसान विरोधी के साथ साथ अब डीजल पेट्रोल महंगाई का जो इस समय चल रहा है वो बहुत ही चरम सीमा पर है। नहीं, अभी तो 5 रुपये 12 रुपये कम कर दिए गए, तो अब क्या लगता अगर है? 50 रुपये बढ़ा दिए जाएं और 5 रुपये कम कर दिए जाएं तो क्या महंगाई कम हो जाएगी? मतलब दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है, बिल्कुल है। हम जनता आम पर, और ये भारतीय जनता पार्टी सरकार, देखिए युवा भी यहाँ पर है, इनसे भी जान लेते हैं। बदलनी क्या नाम है चाहिए। आपका? रामदास जी, क्या दिक्कत है, क्यों सरकार बदलना चाहते हैं? महंगाई नहीं, महंगाई की वजह से। महंगाई की वजह से बदलना चाहते हैं।
महंगाई की वजह से लोग परेशान हैं, इसलिए किस तरीके की दिक्कतें आज आपको हो रही हैं? हर चीज की दिक्कत है, डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सब चीज की दिक्कत है। तो क्या लगता है आपको कि 2022 के चुनाव में क्या होगा? 2022 में अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। अखिलेश जी की सरकार बनने जा रही है। तो सीधे तौर पर यहाँ के युवाओं को आप सुन रहे हैं, यहाँ की जनता को आप सुन रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम राजीव कुमार है। राजीव जी, क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत क्या नहीं है ये बताओ जी। आप। रोड जो अखिलेश के शासन में, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शासन के, वही रोड बने हुए हैं आज की डेट में। आप किसी भी गांव में जाओगे वही रोड बने हुए हैं। कहीं भी कोई आप जितने युवा हैं, किसी को शिक्षा के मामले में उनको प्रोत्साहन दिया जाता था, वो प्रोत्साहन नहीं मिल रहा। एक दलित है या ओबीसी है, SC ST, जो लोग पढ़ाई की शिक्षा को इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है। यानी सब शिक्षा भी कैद करना चाहते हैं, वही उच्च वर्ग ही रहे, गरीब का बच्चा कभी आगे नहीं बढ़ पाए। सरकार तो कहती है, सरकार का नारा था, जब सरकार आई थी तो उस समय नारा था, खूब हुई वादों की मार, अब की बार मोदी सरकार। तो इस बार जो वादे जो किए थे सरकार ने, तो खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार? आपसे जानना चाहता हूँ। अब की बार माननीय अखिलेश यादव जी आएंगे, पूरी तरह से पूर्ण बहुमत में आएंगे, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। ये किसान विरोधी सरकार है। ये खाद इसलिए कम देते हैं क्योंकि उनकी सब्सिडी बचती है। सरकार सब्सिडी अपना यानी कि 45 किलो खादी कर दी। सब्सिडी बचाना चाहते, गैस के ऊपर सब्सिडी लेके चले थे। गैस का सिलेंडर इन्होंने 900 रुपये 15 रुपये में, आप एक हरी धनिया मिर्च भी नहीं आती है, सब्सिडी के नाम पे वो दे रहे हैं। लगता है सपा की गवर्नमेंट बनने के बाद इन मुद्दों पर काम होगा, आपको विश्वास है? काम हुआ है। किसी भी आप बीजेपी के बड़े लीडर से बात करोगे, किसी भी बड़े लीडर से आप बात करोगे, कोई काम नहीं गिना पाता है। क्या कहेगा कि हमने पाकिस्तान को धूल चटा देंगे। चटाई तो नहीं है, चटा देंगे। कोई कहीं बात होगी कि हम ऐसा तो कहते हैं राम मंदिर बनवा दिया, धारा 370 खत्म करा दी, तो ये तमाम मुद्दों का वो जिक्र करते हैं। आप राम मंदिर की बात करोगे, आप 12 लाख एक राम मंदिर पे कल दीपावली मनाई गई। हम हिंदू हैं, हम आस्था पे अपनी पूर्ण आस्था रखते हैं, हम भी देवी देवताओं को पूजन करते। 12 लाख दिए जलाए गए, 12 लाख में कितना तेल जला होगा, इसका कोई नहीं करता। योगी अगर अखिलेश जी अगर कोई वैसी योजना ला देते थे तो उन पे तमाम के लैपटॉप कोई गलत चीज बांटी थी। ये आज जो शिक्षा हो रही है कि ऑनलाइन शिक्षा है, किससे करा रहे हो आप? ऑनलाइन शिक्षा मोबाइल से करा रहे हो और लैपटॉप से करा रहे हो, और इस लैपटॉप योजना को इन्होंने गलत बताया। मतलब मौजूदा सरकार को फिलहाल आप कितने और अगर जीतने के नाम पर मेरे हिसाब से ये 403 सीटें हैं। बीजेपी मेरा कहीं 806 नहीं ले आया, क्योंकि डबल सीटें ना लेके आ जाए। आप क्या कह रहे थे? आपका क्या नाम है? जी अजय कुमार। अजय कुमार जी, कुछ कह रहे थे आप? जी हम ये कह रहे थे कि इस सरकार में जितने बड़ी तादाद में युवा बेरोजगार हुए हैं जी इससे पहले अखिलेश सरकार में कभी नहीं हुए। अच्छा। अखिलेश सरकार थी, युवाओं को रोजगार मिलता था और सारे विकास गांव में देख लो, किसी भी गांव में अगर तुम निकल जाओगे उसमें सब पक्की RCC वगैरह, लोहिया वाहिनी और आवास योजना के तहत सब कुछ मिला था, सब कुछ मिला। जिलेश्वर मिश्र के तहत सब गांव पक्के RCC सब वगैरह बन गई थी। आज वही RCC वही मौजूदा सरकार ने कोई काम नहीं किया है। कोई सरकार नहीं, बस लिखावा। जी अमर सिंह जी, क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है मौजूदा सरकार से? मौजूदा सरकार से ये प्रॉब्लम है कि हमारे मकान के सामने देखो इतना कीचड़ है, इतना मच्छर है, और सरकार डेंगू के और कोरोना के नाम पे सफाई का ढिढोरा पीटती है। हम लोग हमारे मकान पर जाके देखो, बहुत बड़ी गंदगी है, कोई विकास कार्य हुआ ही नहीं है इसमें। मतलब स्वच्छ सरकार में, अखिलेश की सरकार में जो RCC के काम हुए, खरंजा के काम हुए, गलियां सब पक्की थी, लेकिन जहाँ सरकार में तो वो गलियों की सफाई भी नहीं हो रही है। स्वच्छ भारत मिशन का जो दावा किया जाता है वो बिल्कुल गलत। स्वच्छ भारत मिशन बिल्कुल गलत है। ये कोरे झूठ के पुलंदे बांध के ढिढोरा पीटते हैं ये लोग। भारतीय जनता गड्ढा भी नहीं भर पाए पूरी 5 साल में। विकास क्या करेंगे? उस सरकार के जो काम थे उन्हीं पर काम कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, उन्हीं के जो काम किए हुए पटिया लगा रहे हैं। फिरोजा नई कार्य योजना उनके पास है ही नहीं। अमर सिंह जी, एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि फिरोजाबाद के विकास के लिए यह दावा किया जाता है, आप नसीरपुर के क्षेत्र की बात कर रहे हैं, मैं ओवरऑल फिरोजाबाद की बात कर लूं तो फिरोजाबाद के लिए लगभग एक जनप्रतिनिधि ने 5,000 करोड़ रुपए, नगर निगम के माध्यम से करोड़ों रुपए, नगर पालिकाओं के माध्यम से करोड़ों रुपए,
यानी कि करोड़ों रुपए की धन वर्षा फिरोजाबाद में हुई केंद्र और प्रदेश सरकार से, उसके बावजूद आप लोगों का ये कहना कि विकास नहीं हुआ, तो वो आखिरकार वो करोड़ों रुपया कहाँ गया? वो कहाँ गया? वो डकार गए, बीच वाले खा गए, वो पैसा धरातल तक नहीं उतरा। जो गरीब जनता के हित के लिए जो पैसा आया था वो धरातल पर हमें देखने को दिखता ही नहीं, मिलता ही नहीं है, काम ही नहीं हुआ उसका। वो बीच वाले जो होते हैं वो लोग खा गए। मतलब बीच वाले कौन है वो लोग? वो है सरकार के जो बीच लोग, जो आदमी हैं, जो कहाँ से पैसा आता है, धीरे धीरे आता है, इतनी बड़ी जानकारी नहीं है हमें। मतलब मानते हैं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है विकास? बिल्कुल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है, काम कोई होता नहीं है। ये तब पैसा आया है तो गया कहाँ? हमारे गांव में अंदर जाके देखो तुम। तो आप UB24 का स्पेशल कार्यक्रम देख रहे हैं नसीरपुर से कि आखिरकार खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार। लगातार युवा, बुजुर्ग, बच्चे सभी अपना दर्द UB24 के सामने रख रहे हैं। कुछ कहना चाह रहे थे आप? मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि समय कम है, संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा। मोदी जी ने अभी सिद्धार्थनगर में 9 मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया था। इससे पहले जब बिहार में चुनाव हुए थे तब ये कैसे वादे किए थे? बताओ कितना मैं दूं बिहार को? 60,000 करोड़ दूं, 70,000 करोड़ दूं, 1 लाख करोड़। वो 1 लाख करोड़ नहीं पता चला तो ये 9 मेडिकल कॉलेज कहाँ पता चलेंगे? जिला फिरोजाबाद के अंदर कम से कम 650 गांव होंगे इस टाइम। 650 गांव में 300 गांव ऐसे होंगे जिस गांव से एक गांव से 50 लाख रुपया हमारे डेंगू के ऊपर खर्च हो चुका। ये सरकार निकम्मी सरकार है, सोती रही सरकार। कहीं इन्होंने डॉक्टरों की व्यवस्था नहीं कर पाई, कहीं जांच के नाम पर कोई व्यवस्था नहीं कर पाई। 600 रुपये आदमी अपनी चीज बेचकर, भैंस बेचकर अपना इलाज कराया बच्चों का। ये क्या सरकार है? ये नेठलों की सरकार है। मोदी जी के कोई बच्चे नहीं है, हमारे योगी जी के भी कोई बच्चे नहीं है, तो ये दर्द नहीं समझेंगे कि कहाँ से हम बच्चों को कैसे पालें। चलिए, तो ये आप लगातार नसीरपुर से जनता की राय सुन रहे हैं। एक और युवा मेरे साथ हैं, इनसे जानना, क्या नाम है आपका? प्रवीण यादव। प्रवीण जी, क्या समस्या है? बाकी के जो साथी हैं बेहद नाराज है सरकार से। नाराजगी वाली बात ही ऐसी है कि जो सरकार ने काम किए हैं और जिस हिसाब से इतने मरीज, जरा सा ही बुखार आ रहा है, 50-50, 60-60 हज़ार रुपये खर्च हो रहे हैं एक बंदे पे, जिसके घर में 5 आदमी हैं। अगर 50-60 हज़ार रुपये एक आदमी पे खर्च कर रहा है, वो कहाँ से लेके आएगा? महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई। सरकार ने हमारे अखिलेश जी की सरकार थी तो 70 रुपया 60 रुपया लीटर तेल था, 80 रुपया 90 और 250 रुपये तक बिक रहा है। क्या करेगा? नॉर्मल किसी के घर में भी अगर सरसों का तेल यूज होता है तो 5 किलो 6 किलो तो नॉर्मल घर में यूज हो जाता है। आप उसको देख लीजिए, पेट्रोल डीजल मेन होता है, पेट्रोल और डीजल। आप इसको महंगा करोगे तो हर चीज ट्रांसपोर्ट के ऊपर होती है, सारी चीज महंगी होती चली जाएगी। तो अब तो 12 रुपए गिरा दिए ना सभी लोग। रुपए से क्या होता है? जैसे हमारे प्रधान जी ने कहा था कि भाई 100 रुपए बढ़ा दो और फिर 5 रुपए घटा दो, इससे क्या मतलब है सर? सीधे तो कितने दिनों तक देखिए। अब आप उसकी आप कह रहे हो कि इस सरकार ने क्या किया। अगर विकास कार्य देखोगे तो पिछली सरकार ने जो किए थे वो भी आपको पता है, और आगे सरकार अखिलेश जी की आएगी तब भी आप देख लेना कि विकास क्या होता है। मतलब 2022 में आप बिल्कुल मानते हैं कि अखिलेश जी की सरकार? हम तो जी जान से लगे हैं जी, अखिलेश यादव। तो आप देख रहे हैं सीधे तौर पर नसीरपुर के इस चौराहे पर प्रधान जी कुछ कहना चाह रहे थे। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए, जी, मैंने तो यही बताया था कि इस समय पूरी तरीके से आम जनता जो है महंगाई की मार से करा गई, और ऐसी महंगाई वाली जो है समस्या को देखते हुए जनता ने ये अपना मन बना लिया है कि सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। और किसान विरोधी सरकार भी है, नौजवान विरोधी सरकार है, बेरोजगार विरोधी सरकार है, तो अब सरकार को बदलना चाहिए। जनता ने मन बना लिया है 2022 में अखिलेश यादव सरकार पर। चलिए, ये आपने यहाँ के पूर्व प्रधान और तमाम आम जनता को आपने सुना। सीधे तौर पर UB24 के खास कार्यक्रम खूब हुई वादों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार में नसीरपुर के इस चौराहे से आपने एक्सक्लूसिव जनता की राय को जाना। और सीधे तौर पर यहाँ जनता 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाने की बात कह रही है। अब ऐसे में 2022 का चुनाव में क्या आएगा परिणाम और किसकी बनेगी सरकार, यह तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन फिलहाल UB24 के
खास कार्यक्रम खूब हुई बातों की बौछार, अब की बार किसकी सरकार में। इतना ही, अपने सहयोगी नयन शर्मा के साथ मैं देवाशीष शर्मा, UB24 के लिए विशेष संवाद।